देखिए, आज अपन टॉपिक ले रहे हैं क्यूब। हम फ्लक्स क्यूब से कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है उसकी बात करेंगे। ठीक है, कि यदि कोई एक चार्ज, एक आवेश मान लीजिए किसी क्यूब घन के अंदर रखा हो, उसके एक फेस पे रखा हो, उसके एक कॉर्नर पे रखा हुआ हो, साइड पे रखा हुआ हो, ठीक है ना, तो फिर हम कैसे फ्लक्स निकालते हैं। देखिए, उससे रिलेटेड क्या होगा। प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्यूब। फर्स्ट देखो, सोचो कि चार्ज अगर बिल्कुल सेंटर में रखा हो क्यूब के, बिल्कुल नॉर्मल सा केस ले रहे हैं। इफ चार्ज इज प्लेस्ड ऑन सेंटर ऑफ क्यूब, यदि आवेश को घन के बिल्कुल केंद्र में रखा गया हो, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा। अगर ये क्यूब है और चार्ज इसके अंदर पड़ा है, तो यहाँ पे गॉस लॉ लग सकता है क्या। बिल्कुल सिंपली लग सकता है इसमें, क्योंकि चार्ज जो है वो हमारा पैक है एक क्लोज्ड सरफेस में, एक बंद पृष्ठ के अंदर पैक है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्यूब से, इस पूरे घन से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए, हम कहेंगे फ्लक्स लिंक्ड विथ क्यू, क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसमें यह पूछा जा सकता है कि इस क्यूब के एक सरफेस से, इस घन के एक पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है। देखो, ये पूरे क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हिंदी मीडियम ध्यान रहे, मैं साथ साथ में हिंदी में बोलता जाऊंगा तो आप उस हिसाब से लिखते रहे। ठीक है, घन से संबंधित फ्लक्स, ठीक है, वो कितना हो गया, क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब के कितनी दीवारें होती है, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सारा का सारा फ्लक्स 6 सरफेस से बाहर निकल रहा है, एक क्यूब से निकल रहा है, इसका मतलब 6 सरफेस से ये निकल रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लक्स लिंक्ड विथ 6 सरफेस ऑफ क्यूब, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। घन के 6 पृष्ठों से संबंधित फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब घन से निकल रहा है, क्यूब से निकल रहा है, इसका मतलब उसके 6 सरफेस से निकल रहा है, उसके 6 पृष्ठों से निकल रहा है। तो एक पृष्ठ से कितना निकलेगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा हमने न्यूमेरिकल भी किया था, तो हम लिख सकते हैं इसमें फ्लक्स लिंक्ड विथ 1 सरफेस, एक पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स, तो वो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 डिवाइड हो गया 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात यहां तक। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब इसमें अगर क्वेश्चन हमारा बदले, देखो कि अगर जो हमारा चार्ज है, आवेश, वो इसके एक पृष्ठ पे पड़ा हो, इसके एक सरफेस पे पड़ा हो, ठीक है ना, इसको बदलते हैं अब अपन क्वेश्चन को, कि अगर ये ऐसा होता है, इफ चार्ज इज प्लेस्ड ऑन वन सरफेस ऑफ क्यूब और वन फेस ऑफ क्यूब, ठीक है, फेस ऑफ क्यूब, हिंदी मीडियम लिखेंगे, यदि आवेश घन के एक पृष्ठ पर उपस्थित हो, ठीक है, कुछ ऐसा देखिए, यहां इस पे रखा हुआ है, तो क्या इसके ऊपर गॉस लॉ लग सकता है। फिलहाल तो नहीं। गॉस लॉ के लिए क्या जरूरी है कि हमारा जो चार्ज है, आवेश है, वो पूरा अंदर पैक हो। अभी ये बाहर है, यूं कह सकते हैं इसके पृष्ठ पर है, मतलब आधा, जैसे कि ये एक क्यूब है और उसके एक पृष्ठ के ऊपर है, वो उसके एक सरफेस पे है, तो हम मान सकते हैं कि आधा चार्ज जो है वो बाहर है और आधा क्यूब के अंदर है। इसको पूरा पैक करना होगा, उसके लिए मुझे एक और घन की जरूरत पड़ेगी, एक और क्यूब की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं एक क्यूब और लगाऊं
तो मेरा चार्ज अब पैक हो गया, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि वो पृष्ठ के ऊपर है, बाहर है, अब ये पूरा का पूरा जो है वो बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में आ गया है, ठीक है। हाँ, वैसे सेंटर में होना कोई जरूरी नहीं होता है, पर न्यूमेरिकल करते टाइम आपके आसानी से हो जाए, इसलिए ध्यान रखें कि चार्ज जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए। फिलहाल वो क्यूब के सेंटर में नहीं था, एक फेस पे था, तो मैंने एक क्यूब और रखा, ऐसे 2 डब्बे लगाए, अब ये बिल्कुल बीच में आ गया। अब इस पे गॉस लॉ लगेगा, मतलब इस पूरे सिस्टम से निकलने वाला चार्ज कितना है, फ्लक्स लिंक्ड विथ 2 क्यूब इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 घनों से संबंधित फ्लक्स का मान Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक का नहीं होगा। गॉस लॉ किस पे लगता है कि उस पूरे क्लोज सरफेस से निकलने वाला कितना होता है, Q एप्सिलॉन नॉट। तो पूरा क्लोज सरफेस किससे बना है, 2 घन से बना है, 2 क्यूब से बना है। तो हम लिख देंगे फ्लक्स लिंक्ड विथ 2 क्यूब। 2 क्यूब का इस बार क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहली बात तो ये होगी एक क्यूब का कितना हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में तो एक ही क्यूब था। दूसरा तो हमने बनाया है गॉस लॉ लगाने के लिए, उसको पूरा पैक करने के लिए। तो पहले तो आते हैं एक क्यूब के ऊपर, तो ये हो जाएगा आपके फ्लक्स लिंक्ड विथ 1 क्यूब, क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हैं बात को, कि 2 क्यूब का फ्लक्स कितना हुआ इस बार, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक का कितना होगा, 2 डिवाइड में गया, आधा हो गया, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आते हैं एक पृष्ठ पर, एक सरफेस से निकलने वाला कितना होगा। तो ये सोचो इस बार चार्ज कहां पड़ा है, इसको ऐसे इमेजिन करें कि एक रूम के अंदर एक दीवार में चार्ज पड़ा है, ठीक है। अब देखो फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मान लीजिए वो ऐसे जो है वो ये एक दीवार है, सामने ऐसे सारी दीवारें हैं, बाकी की ऐसे ऊपर नीचे, वो चार्ज यहाँ पड़ा है इस दीवार में। तो जो लाइनें निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो सामने वाली दीवार से निकल रही है, ऊपर वाली से निकल रही है, नीचे वाली से निकल रही है, साइड वाली से भी निकल रही है, उधर से भी निकल रही है, 5 दीवारों से निकल रही है। पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस दीवार से नहीं निकलेगी जिस दीवार के अंदर चार्ज पड़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम कैसे मान रहे हैं, ऐसे सिंगल चार्ज है तो यूं बिल्कुल स्ट्रेट निकल रही है। अब ये यूं जा सकती है, पर इसके अंदर से तो नहीं निकल रही है, यूं इसको टच करते हुए जा सकती है, इधर उधर नीचे चारों तरफ जा सकती है, पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूं नहीं जाएगी उसको क्रॉस करके, ठीक है ना। तो जिस दीवार के, जिस पृष्ठ के, जिस सरफेस के कांटेक्ट में चार्ज होता है, उस सरफेस से कभी भी कोई फ्लक्स नहीं निकलता है। मतलब अभी कह रहे हैं अपन कि फ्लक्स कितना निकल रहा है एक क्यूब से, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पूरे क्यूब से निकल रहा है, पर उस पूरे क्यूब में कितनी दीवारों से निकल रहा है, तो 5। देखिए एक दीवार के अंदर चार्ज पड़ा है, उस दीवार से नहीं निकलेगा चार्ज, जितनी दीवारों के, जितने सरफेस के कांटेक्ट में होगा उनसे फ्लक्स नहीं निकलेगा, बाकी वालों से निकलेगा। तो टोटल 6 होती है, एक के अंदर वो पड़ा है उसको छोड़ दो जिसमें वो पड़ा है, जिस दीवार के कांटेक्ट में चार्ज है उसको छोड़ दो, बाकी कितनी बची, 5। ये 5 दीवारों से, 5 सरफेस से, 5 पृष्ठों से फ्लक्स निकल रहा है। ये सारा ही Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो है वो कितने सरफेस से निकल रहा है, 5 सरफेस, और 5 सरफेस जो क्यूब के हैं उनसे निकल रहा है, कितना, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक दीवार से कितना निकलेगा कि 5 को डिवाइड में भेज दीजिए, 5 को डिवाइड में भेजोगे इसके तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10। तो इसका आंसर हो जाएगा Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब मान लीजिए जो है चार्ज, अगर अपन इस चार्ज को इसकी एक भुजा पे रख दें, ओके, ध्यान दीजिए, if charge is placed on one edge of cube, यदि आवेश घन के एक किनारे पर रखा गया हो तब कैसा होगा। चलो बना के देखते हैं इसको। ये हुआ हमारा क्यूब और इसकी एक एज पे रख दिया, एक किनारों पे। जैसे कि हमारे पास रूम है तो उस रूम के जो ऐसी दीवारें होती है, किनारे होते हैं, एक रूम में से हमको 4 मिल जाएंगे इस डायमेंशन में, तो उसमें से किसी एक के अंदर वो पड़ा है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे। ये रूम है और हमारे जहां पर ऐसे 2 दीवारें मिलती है, इस टाइप से 2 दीवारें मिलती है, ये वाली साइड, ये जो एज है इसके अंदर हमको चार्ज को रख दिया यहाँ पे। अब
इस चार्ज पे गॉस लॉ लग नहीं सकता क्योंकि फिलहाल ये चार्ज पूरी तरह से पैक नहीं है। ठीक है, अगर मैं पहले की तरह करूं कि एक क्यूब और लगा दूं, क्या ये अब पैक है? ये अभी भी पैक नहीं है। तो हमको कितने लगाने पड़ेंगे? दो पीछे और लगाने पड़ेंगे। सही है, कुछ इस टाइप से, तब जो है वो चार्ज हमारा सेंटर में आएगा। वापस इसको समझें, अगर मान लीजिए ये हमारा जो है, वैसे तो ये क्यूबॉइड है, घनाभ जैसा दिख रहा है, पर फिलहाल इसको अपन जो है वो क्यूब मान लेते हैं। अब इस पे चार्ज यहाँ इस साइड पे यहाँ पड़ा है, तो कैसे पैक होगा? एक डस्टर के पास में यहाँ एक डस्टर और रखूंगा, अभी भी ये इधर से दिख रहा है, पूरा पैक नहीं हुआ, हमें दिखना नहीं चाहिए, सेंटर में आ जाना चाहिए। फिर एक डस्टर के उधर यहाँ एक और रखूंगा, यहाँ एक और रखूंगा, तो ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमको 4 डस्टर चाहिए होंगे, मतलब 4 क्यूब चाहिए होंगे अपने को। ठीक है, तब ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब इन चारों क्यूब से फ्लक्स लिंक्ड विथ 4 क्यूब, 4 घनों से संबंधित फ्लक्स क्या होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर क्वेश्चन में तो अगेन 1 था, तो 1 से कितना हो जाएगा? तो 4 डिवाइड में चले जाएंगे, तो यहां क्या आ जाएगा? 4। तो एक घन से, एक क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स कितना है? Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। चलो, एक दीवार से कितना? तो फिलहाल चार्ज कहां पड़ा है? जैसे कि ये 2 दीवारें ऐसे होती है कांटेक्ट में, यहां बिल्कुल बीच में पड़ा है। तो एक जो दीवार की किनारी होती है उसके कांटेक्ट में कितनी दीवारें होती है? 2 दीवारें होती है। जो किनारी होती है हमारी दीवार की, रूम के अंदर जहां पर एक ऐसे सीधी लाइन, एक किनारी होती है, यहां पर कितनी दीवारें कांटेक्ट में होती है? 2 दीवारें। मतलब हमारा जो चार्ज है, जो आवेश है, वो 2 दीवारों के कांटेक्ट में है, मतलब उन दोनों से तो नहीं निकलेगा। तो बाकी कितनी बची? 4। टोटल कितने सरफेस होते हैं क्यूब के अंदर? 6। उनमें से 2 के कांटेक्ट में चार्ज है, क्योंकि चार्ज कहां पड़ा है? उसकी एज पे पड़ा है, बिल्कुल। ठीक है ना, उसके किनारे पे पड़ा है, और एक किनारे के कांटेक्ट में 2 दीवारें होती है, मतलब चार्ज 2 दीवारों के कांटेक्ट में। ठीक है, तो बाकी बची 6 में से ये 2 तो कम हो गई, बाकी बची 4। तो फ्लक्स लिंक्ड विथ 4 सरफेस, 4 पृष्ठों से संबंधित फ्लक्स जो है वो ये होगा। तो बताओ एक सरफेस का कितना होगा? कि 4 डिवाइड में जाएगा, तो यहां 4 4 जा 16, इसका आंसर क्या हो जाएगा? Q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट। चलो अब लास्ट केस लेते हैं, 4th केस। इफ चार्ज इज प्लेस्ड ऑन वर्टेक्स ऑफ क्यूब, इफ चार्ज इज प्लेस्ड ऑन वर्टेक्स ऑफ क्यूब, उसके एक शीर्ष पर, यदि आवेश को घन के एक शीर्ष पे रखा जाए, यहां, समझ रहे? तो कैसे होगा, इसे समझने की कोशिश करते हैं वापस। कि इस बार बिल्कुल जो है वो यहां रख दिया टिप पे, तो सोचो इसके इधर एक डस्टर, एक इधर डस्टर, एक इधर, ऐसे 4 लगा दूंगा, तो भी अभी तो चार्ज कहां है? बिल्कुल ऊपर से ऐसे दिख रहा है, सेंटर में कहां आया? बिल्कुल अभी भी पृष्ठ पे दिख रहा है, देखो यहां पे रख दिया, तो एक इधर और डस्टर लगा दूं, एक इधर लगा दूं, एक इधर लगा दूं, मैं 4 लगा दूं, फिर भी ये ऊपर से दिखेगा मुझे। तो मुझे 4 के 4 और ऊपर लगाने पड़ेंगे, तब ये बिल्कुल कहां आ जाएगा? सेंटर में। 4 तो ये हो जाएंगे, पर अभी ऊपर से दिख रहा है क्योंकि ऊपर कॉर्नर पे पड़ा है, शीर्ष पे पड़ा है। 4 इसके ऊपर और डस्टर लगाओ तो टोटल कितने जाएंगे? 8, तब वो सेंटर में आ जाएगा। चलो, तो इस बार जो है डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 8 क्यूब बनेंगे। देखो अगर मैं ऐसे बनाता भी हूं, ठीक है, तो अपन कितना बनाएंगे? अगर मैं 4 क्यूब लगाऊं तो भी ऊपर से दिख रहा है, तो 4 के 4 ऊपर और लगेंगे, टोटल कितने लग जाएंगे? 8। तो फ्लक्स लिंक्ड विथ 8 क्यूब इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब का कितना हो जाएगा? तो 8 डिवाइड में चला जाएगा, एक घन से संबंधित फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी कॉर्नर में पड़ा है, सोचो रूम के अंदर ऊपर कॉर्नर में वहां पे चार्ज पड़ा है, तो वहां कितनी दीवारें आके मिल रही है? 3। देखो ये जो साइड होती है, यहाँ कितनी दीवारें मिलती है? 2। पर अगर रूम में ऊपर कॉर्नर पे देखें, वहां कितनी दीवारें मिलती है? एक ऊपर वाली, एक इधर वाली और एक इधर वाली, तीनों दीवारें वहां पर मिल रही है। ठीक है, तो उन तीनों दीवारों से तो जो है वो फ्लक्स निकलेगा नहीं। समझ रहे हो बात को? साइड के कांटेक्ट में कितनी दीवारें होती है? 2। एक साइड पे 2 दीवारें मिलती है, पर जो ऊपर कॉर्नर होता है वहां ये 2 तो मिल ही रही है, छत भी मिल रही है साथ में। 3 सरफेस कांटेक्ट में होते हैं कॉर्नर के, तो टोटल 6 में से 3 तो चार्ज के कांटेक्ट में, आवेश के कांटेक्ट में है, तो वहां से तो फ्लक्स निकलना नहीं। ठीक है, तो उनको छोड़ दो, तो बाकी बचे कितने? 3। ये सारा फ्लक्स कितने सरफेस से निकल रहा है?
3 सरफेस से निकल रहा है। तो एक सरफेस का कितना होगा, डिवाइड बाय 3, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 8 है तो 3 नीचे जाएगा, तो 8 3 जा क्या हो जाएगा 24। तो एक सरफेस से, एक पृष्ठ से कितना निकलेगा, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके ऊपर अगर कोई न्यूमेरिकल आए तो हमें आसानी से कर लेना चाहिए। चार्ज अगर कहीं भी पड़ा हो, हमने हर पॉसिबिलिटीज ले ली, ठीक है ना, तो इसके ऊपर अब न्यूमेरिकल हो जाना चाहिए। चार्ज की वैल्यू दे रखी होगी, बाकी कुछ चाहिए ही नहीं, ये नंबर है, ये भी एक कॉन्स्टेंट, हमें बस एक क्यू ही दिया हुआ होगा और पोजीशन दी हुई होगी कि चार्ज यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। फिर एक पृष्ठ से पूछो, चाहे एक क्यूब से पूछो या एक सरफेस से पूछो, कैसे पूछो, हमें जवाब आना चाहिए। ओके, अब घन से संबंधित एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे।